हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। आज यहां आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। ज़िबैन और टायर हरफा में यह प्रहार किया गया है आईडीएफ की तरफ से। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया है। सुमित, आप बेरूत में हैं और वहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति भले ही तस्वीरों में दिख रही हो कि लोग नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साउथ लेबनान की तरफ बढ़ते बढ़ते तस्वीर बदल रही है। लेकिन ये जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, ये जो इंटेंसिटी दिखाई जा रही है, लगातार अटैक किए जा रहे हैं, इसके क्या मतलब समझे जाए? क्या ये माना जाए कि स्थिति बेरूत तक पहुंच सकती है ऐसी? क्योंकि इजराइल तो पूरी रेकी कर रहा है पूरे लेबनान की, न सिर्फ जो उसके मिलिट्री ठिकाने हैं बल्कि जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट है उनकी भी रेकी की जा रही है इजराइल की तरफ से। रवि, मैं आपको बीच में रोक के और मैं आपको बता दूंगा साउथ लेबनान में मौजूद हूँ। ये तायरे आप बता रहे थे, ये इलाका है जहां इस समय मैं मौजूद हूं। देखिए लगातार ये इलाकों के अंदर आपने बताया कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल उनके कमांडर्स को, उनके लोकल कमांडर्स को, उनके एरिया कमांडर्स को टारगेट किया जा रहा है। और यहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है, मैं आपको बता रहा था कि साउथ लेबनान का इलाका ही सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी तो है ही, बल्कि अब ये टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर है इजराइल के। और यही वजह है कि यहां पर सबसे ज्यादा मिसाइलें या फिर रॉकेट इजराइल की तरफ से भी दागे जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इजरायली फोर्सेस को गैली के अंदर, गोलान हाइट्स के अंदर या दूसरे इलाकों के अंदर टारगेट करे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हिजबुल्लाह के जो आप कह सकते हैं कि लेवल ऑफ अटैक्स हैं या फिर जो उनके जो मेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी मैं इस समय लेबनान, साउथ लेबनान के इलाके में हूं। गढ़ है, एपिसेंटर है हिजबुल्लाह का, और यहां पर आप देखें कि एक खामोशी आपको नजर आ जाएगी। ज़्यादातर लोग अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत लिमिटेड मूवमेंट। और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कल ही लोगों को एक बार फिर जताया गया कि देखिए आपको मूवमेंट कम करनी है, आपको इन इलाकों से बाहर कम निकलना है, क्योंकि लगातार इन इलाकों के अंदर टारगेट किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि अगर आपको अपने लेफ्ट पर दिखाए तो आपको नजर आएगा कि कितना डेंसली ये एरिया है, कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है। और इन्हीं पॉपुलेशन से, इन्हीं घरों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि इन्हीं इलाकों से, इन रिहायशी इलाकों के बीच में से हिजबुल्लाह अपने आप को ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करने के बाद इन्हीं इलाकों से कोशिश करता है कि वो इजराइल को अटैक भी करता रहे। और देखिए इसी वजह से इजराइल जो है अब टारगेट कर रहा है इन इलाकों को। और टायरे एक इलाका जो मैं आपको बता रहा था, महत्वपूर्ण ये है कि इस इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के कई बड़े टॉप कमांडर्स हैं अभी भी। बिल्कुल साउथ लेबनान में पहुंच गए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी अपने वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ। और ये हिजबुल्लाह का वो गढ़ है जो जंग शुरू होने के बाद अभी तक आपने कैमरे पर नहीं देखा होगा।